अगर संतान कह दियो थान आत्मदाह करना है तो ए बे भी करने तैयार है, क्योंकि ए मां अमृता देवी की बेटियां हैं। अब कोई नहीं रुकेला, हम तो उबाल है कि लड़ने मरने हर चीज खातिर तैयार है, सिर्फ संतान के एक आदेश को इंतजार है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। दोस्तों, 17वीं सदी में खेजड़ी बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने जो आंदोलन किया था, जिसमें 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। आज उसी तरह का आंदोलन बीकानेर में हो रहा है खेजड़ी को बचाने के लिए। यहाँ पर संत महात्मा आम लोग जो है वो अनशन पे बैठे हैं और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। अब ये निश्चित रूप से इनमें मैं अमृता देवी की ही छवि देख रहा हूं। कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि जो आंदोलन लड़ा जा रहा है, महिलाओं के लिए प्रेरणादायी रही है अमृता देवी, जिन्होंने बड़ा आंदोलन लड़ा था खेजड़ी को बचाने के लिए। तो आप लोगों में क्या जज्बा है? हमारे में ये जज्बा है कि हम खेजड़ी को नहीं काटने देंगे, चाहे उसके बदले हमारे को सिर काटना पड़े। हम मातृशक्ति है, हमारे कण कण में ये खून है, वो गर्म है कि हम सिर कटवा देंगे, लेकिन हमारी खेजड़ी को हम नहीं काटने देंगे। हमारे पूर्वजों ने ये खेजड़ी लगाई है और ये जो सरकार है ये कटवाई करवाती जा रही है। हमारे साधु संत 2 साल से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार नहीं सुन रही है। तो हमारे समाज के लोग हैं पूरे अनशन पे बैठे हैं, जो महिला भी बैठी हैं 60, 65, 70 के लगभग, और 400 से 500 लगभग हमारे आदमी भी बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं। लेकिन हमारा अभी दिल अंदर से दुख रहा है, हमारा जीव बड़ा परेशान हो रहा है कि हमारी ये माता दुख पा रही है। कितने बच्चे अपना घर बार छोड़ के आ रहे, लेकिन हम हमारी खेजड़ी बचाएंगे, चाहे हमें मरना पड़े, लेकिन हम हमारी खेजड़ी को नहीं काटने देंगे, चाहे हमारा को सिर काटना पड़े, हम सिर कटवा लेंगे। मेरा नाम लक्ष्मी बिश्नोई। हम मिठड़िया गांव है, लेकिन बीकानेर में यहाँ रहते हैं, मिठड़िया से हैं। आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? अब यही है कि पर्यावरण है तो सब कुछ है, पर्यावरण के बगैर कुछ नहीं है। खेजड़ी है तो सबका जीवन है। और ये देखो अनशन पर कितनी महिलाएं बैठी हैं, उसके बच्चे परिवार सब छोड़ के आए हैं। तो सरकार सुनाई नहीं करेगी तो उसकी गलती है सरकार की। अगर आपको अमृता देवी बनना पड़ा तो बनेंगे आप? आज ही बनना पड़ेगा, जरूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। सिर कटवाने के लिए तैयार है हम तो। आप देख रहे हैं लोगों का जज्बा, आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरी भीड़ देख सकते हैं आप। यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हमें अमृता देवी बनना पड़ा तो हम बनने के लिए तैयार हैं। अशोक जी मेरे साथ आगे चले। देखिए यहाँ पर घर बार छोड़कर महिलाएं पर पहुंची हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए ये कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी आगे आए। आप सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। एडवोकेट शारदा बिश्नोई। हाँ शारदा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से खेजड़ी के लिए जिस तरह से ये लड़ाई लड़ी जा रही है? खेजड़ी की लड़ाई जो है सिर्फ बिश्नोई समाज की लड़ाई नहीं है, 36 कौम की लड़ाई है, क्योंकि ऑक्सीजन सब खातिर जरूरी है। और माता बहने अगर चूल्हो घर परिवार बच्चा छोड़ आई है तो प्रण ले रही है कि जब तक सरकार अच्छो निर्णय नहीं देला, ए जो साधु संत कहला ए बो ही करेला। अगर संतान कह दियो थान आत्मदाह करना है तो ए बे भी करने तैयार है, क्योंकि ए मां अमृता देवी की बेटियां हैं। अब कोई नहीं रुकेला, हम तो उबाल है कि लड़ने मरने हर चीज खातिर तैयार है, सिर्फ संतान के एक आदेश को इंतजार है। संत आह्वान करियो नहीं और तैयार है। तो अगर हम अमृता देवी जी की बात करें तो कितनी ताकत मिलती है उनको याद करके इस आंदोलन में? आम आदमी अब जब व्रत करता है तो उसको लगता है एक दिन में उसको 4 बार सगार करना पड़ता है कि वो शाम तक एनर्जी रहे उसके पास। लेकिन ये माताएं बहनें पिछले 2.5 दिन से यानी 60 घंटों से ऊपर का टाइम हो गया है, ये भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पे है। मतलब ना जल है इनको पीने के लिए, ना इन्होंने अन्न लिया है, लेकिन एक भी मातृशक्ति के चेहरे पे शिकन नहीं है कि हम भूखे हैं। अगर शासन चाहे, प्रशासन चाहे तो किसी का भी मेडिकल करवा कर टेस्ट कर सकता है कि मातृशक्ति इस पंडाल से बाहर नहीं गई है। 60 घंटों में कोई भी बंधु आपके बल बैठे अभी भी अनशन में, अभी भी अनशन बैठे हैं। ये जो आगे की कतार है ये सब अनशन वालों की है, जिनके गले में माला है वो सब अनशन पे है। गले में भी माला है। हाँ, ये 500 लोग हैं हम सब जो अनशन पे हैं, और बाकी पीछे जो 10,000 की भीड़ है वो हमारे सपोर्ट में है।
मैं देख रहा हूँ आप में अभी भी कोई ताकत आपकी आवाज में नजर आ रही है। बिल्कुल हर नारी में वही ताकत है, क्योंकि अब कोई भी मातृशक्ति मरने कटने या भिड़ने से नहीं डर रही है। वो चाहती है हमारा पर्यावरण बचे ताकि हमारे बच्चे बचे। देखिए मरने कटने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, खेजड़ी को बचा के रहेंगे। आपका क्या नाम है? निर्मा बिश्नोई। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पर एक वृक्ष के लिए लड़ रहे हैं जो राजस्थान में भगवान के रूप में पूजा जाता है। कह तो हमने 2 दिन लिया, हम 2 फरवरी से सिर्फ कह ही रहे हैं। अब तो उनको कहना चाहिए हमें कुछ आके कि आप हमारे सामने साधु समाज देख रहे हो जो हमने पलक फावड़ों पे रखा हुआ है, वो आज सरकार की वजह से सरकार की धरोहर बचाने के लिए सरकार के सामने आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। वो पिछले 3 दिनों से भूखे बैठे हैं, तो अब हम कुछ कहने के लिए हमें बचा ही नहीं है, क्योंकि आपने हमें कहने के लिए छोड़ा ही नहीं है। इन साधु संतों का आप खुद सम्मान करते हो, जब आपको जरूरत होती है आप पेड़ छूते हो, आप इनको हवन यज्ञ के लिए बुलाते हो, तो ये या तो दिखावा कर रहे हो आप, और या हमारे साधु संत आपके लिए अपने नहीं है, या हमारे वोट आपकी सरकार को जा नहीं रहे। तो मेरे साधु संत अब जो आग्रह करेंगे ना, हम उनके सामने हर कंडीशन में अपने समाज के और साधु संतों के निर्णय के साथ हैं। अब ये तय सरकार को करना है कि वो सरकार क्या चाहती है। कि हम क्या करें, हम तो जो करना है वो कर रहे हैं, अब तो सरकार को करना है। हम तो सब कुछ कह चुके हैं, और निश्चित रूप से पहले हमने देखा था अरावली लोगों को लेकर लोगों को लड़ना पड़ा था, जो कि हमारी पर्यावरण की जान है। तो राजस्थान में खेती ऑक्सीजन के लिए, हमारे जिंदगी के लिए एक जान है, और वृक्ष के लिए हजारों की संख्या में आम लोग केवल विष्णु ही नहीं करेंगे, 36 कौम के लोग लड़ रहे हैं। बहुत जरूरी है सरकार इसके ध्यान दे, वरना ये 500 से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन खेजड़ी को बचाएंगे।